सेल एडिशन मॉलिक्यूल। सेल एडिशन मॉलिक्यूल देखो, सेल एडिशन मॉलिक्यूल ऐसी विशेष प्रोटीन होती हैं जो सेल की सरफेस पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं तथा ये अन्य सेल के साथ या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंडिंग में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। देखो, सेल एडिशन मॉलिक्यूल ऐसी विशेष प्रोटीन होती हैं जो सेल की सरफेस पर उपस्थित होती हैं तथा अन्य कोशिकाओं के साथ या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंडिंग में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। अब देखो, सेल एडिशन मॉलिक्यूल के प्रकार, एक होता है इंटेग्रिन, एक होता है कैडेरिन, इंटेग्रिन, सेलेक्टिन और इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। अब देखो, कैडेरिन, इंटेग्रिन और सेलेक्टिन, ये तीनों क्या होते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। इन तीनों को किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की। लेकिन जो आईजी सुपर फैमिली होती है ना, इसे कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो, जो कैडेरिन मॉलिक्यूल होता है ये होमोफिलिक होता है। होमोफिलिक का मतलब होता है कि वे मॉलिक्यूल जो सेल या सेल के साथ इंटरेक्शन करेंगे, मतलब सेम सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है या सेम मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसे बोलते हैं होमोफिलिक। अब देखो, इंटेग्रिन और जो सेलेक्टिन होते हैं ये दोनों हेटेरोफिलिक होते हैं। इंटेग्रिन एवं सेलेक्टिन दोनों क्या होते हैं, हेटेरोफिलिक होते हैं। हेटेरोफिलिक का मतलब होता है कि डिफरेंट सेल या मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन। अब देखो, जो आईजी सुपर फैमिली होती है ना, ये होमोफिलिक भी हो सकती है और ये हेटेरोफिलिक भी हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, सेल एडिशन मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं पहला कैडेरिन। अब कैडेरिन पढ़ते हैं हम। अब देखो, कैडेरिन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। जो कैडेरिन मॉलिक्यूल होता है ना, इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। अब देखो, ये केम का ही एक प्रकार होता है। इसे कैल्शियम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। ये होमोफिलिक होता है और ये ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन होता है इसमें। अब देखो, जो कैडेरिन होता है ना, ये एडेरेंस जंक्शन एवं डेस्मोसोम में क्या होता है, पाया जाता है। तो देखो, कैडेरिन केम का एक प्रकार होता है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, होमोफिलिक होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है एडेरेंट जंक्शन एवं डेस्मोसोम में। देखो, ये यहाँ पाया जाता है। एक तो एडेरेंस जंक्शन एवं डेस्मोसोम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटेग्रिन। देखो, इंटेग्रिन पढ़ते हैं आप। इंटेग्रिन क्या होता है, ये भी केम का एक प्रकार होता है। इसे भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, मैं कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये हेटेरोफिलिक होता है। ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। देखो, यह अल्फा एंड बीटा सब यूनिट का बना होता है। अब ये जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट होती है ना, ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये किसके द्वारा होती हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं। अब देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये होती है इंटेग्रिन। ये इसकी अल्फा सब यूनिट होती है और ये होती है इसकी बीटा सब यूनिट। अब देखो, अगर हम इसके इनसाइड बात करें, मतलब अंदर वाले भाग में, तो इसमें सी टर्मिनल पर क्या होती है, अडेप्टर प्रोटीन, और ये कनेक्ट होती है साइटोस्केलेटन से। अगर हम इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये होती है फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। ये फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन होती है। तो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन के पास एक डोमेन होता है जिसे बोलते हैं हम आरजीडी सीक्वेंस। तो इंटेग्रिन होती है ना, वो इससे कनेक्ट होती है।
फाइब्रोनेक्टिन के आरजीडी सीक्वेंस के द्वारा जुड़ी होती है। अब देखो ये पाई कहाँ जाती है, ये फोकल एडिशन एवं हेमिडेस्मोसोम में प्रेजेंट होती है। देखो इंटेग्रिन कैम का एक प्रकार होती है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट इसे होती है, हेटेरोफिलिक होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन होती है। ये भी अल्फा एंड बीटा सब यूनिट की बनी होती है। ये जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट होते हैं नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के द्वारा, इनमें क्या होता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। अब देखो इंटेग्रिन कहाँ पाई जाती है, फोकल एडिशन एवं हेमिडेस्मोसोम में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो ये होता है इंटेग्रिन का डायग्राम। अब देखो ये होती है इंटेग्रिन। अगर हम इसके एन टर्मिनल की बात करें तो ये एन टर्मिनल पर तो क्या होगी, ओपन रहेगी। लेकिन अगर इसके सी टर्मिनल पर बात करें तो देखो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। तो सी टर्मिनल पर क्या होती है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अब देखो वही इंटेग्रिन फाइब्रोनेक्टिन से जुड़ी होती है आरजीडी सीक्वेंस के द्वारा, आरजीडी सीक्वेंस के द्वारा जुड़ी होती है ना। देखो ये होता है इंटेग्रिन, ये इंटेग्रिन के अल्फा सब यूनिट और ये बीटा सब यूनिट। ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो इसका अगर सी टर्मिनल की बात करें तो ये साइटोस्केलेटन से बाइंड होती है, और ईएसएम में देखो ये होती है फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन, और ये होता है इसका आरजीडी सीक्वेंस, तो जिससे इंटेग्रिन कनेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटीन सेलेक्टिन। अब देखो सेलेक्टिन, इसमें वीक इंटरेक्शन होता है। ये भी कैम का एक प्रकार होती है। इससे कैल्शियम की आवश्यकता होती है या कैल्शियम डिपेंडेंट होती है। ये हेटेरोफिलिक होती है। ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। अब देखो इसके एन टर्मिनल पर क्या होता है, लेक्टिन डोमेन प्रेजेंट होता है। सेलेक्टिन में क्या होता है, एन टर्मिनल पर लेक्टिन डोमेन प्रेजेंट होता है, तथा जो लेक्टिन होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा होता है। अब देखो आईजी सुपर फैमिली, या जिसे इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली भी कहा जाता है। अब देखो IgSF, ये भी कैम का एक प्रकार होता है। इसे कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये होती है कैल्शियम इंडिपेंडेंट। ये होमोफिलिक एंड हेटेरोफिलिक दोनों हो सकता है। इसमें इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ये इनहिबिटरी कैम होता है। हाँ IgSF, ये आई कैम होता है, ये बी कैम होता है, और ये एन कैम होता है। ये इसके क्या होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं। थैंक यू।